श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे होलिका दहन का इतिहास क्या था। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार यह त्यौहार हिरण्यकशिपु की बहन होलिका के मारे जाने की स्मृति में मनाया जाता है। पुराणों में वर्णित है कि हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को एक वरदान प्राप्त था और उस वरदान के अनुसार वो आग में नहीं जल सकती थी। उस वरदान के प्रभाव से वो नित्य अग्नि स्नान करती थी और जलती नहीं थी। हिरण्यकशिपु ने अपने राज्य में घोषणा कर रखी थी कि समस्त प्रजा उसे ही अपना भगवान माने और उसकी पूजा करे, जबकि उसका खुद का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को समाप्त करने के कई प्रयत्न किए, परंतु भगवान विष्णु की वजह से उसके सारे प्रयत्न निष्फल होते चले जा रहे थे। उसे मालूम था कि उसकी बहन होलिका को अग्नि से न जल पाने का वरदान प्राप्त है, तो उसने बहन होलिका से प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि स्नान करने को कहा। उसने समझा कि ऐसा करने से प्रहलाद अग्नि में चल जाएगा तथा होलिका बच जाएगी, परंतु ऐसा हुआ नहीं। इस बार भी भगवान विष्णु की कृपा प्रहलाद पर हुई, जिससे प्रहलाद तो बच गया लेकिन होलिका जलकर भस्म हो गई। होलिका को स्मरण ही नहीं रहा कि अग्नि स्नान वो अकेले ही कर सकती है। तभी से इस त्यौहार के मनाने की प्रथा चल पड़ी। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि फाल्गुन पूर्णिमा को प्रत्येक गांव और नगर में एक उत्सव क्यों होता है? प्रत्येक घर में बच्चे क्यों क्रियामय हो जाते हैं और होलिका क्यों जलाते हैं? उसमें किस देवता की पूजा होती है और किसने इस उत्सव का प्रचार किया? इसमें क्या होता है और यह अडाडा क्यों कही जाती है? कृष्ण ने युधिष्ठिर से राजा रघु के विषय में एक किंवदंती कही। राजा रघु के पास लोग यह कहने के लिए गए कि डोंडा नामक एक राक्षसी, जिसे शिव ने वरदान दिया है कि उसे देव और मानव इत्यादि नहीं मार सकते हैं और न वह अस्त्र शस्त्र या जाड़ा या गर्मी या वर्षा से मर सकती है, किंतु शिव ने इतना कह दिया कि वह कीड़ा युक्त बच्चों से भय खा सकती है। तो पुरोहित ने यह भी बताया कि फाल्गुन की पूर्णिमा को जाड़े की ऋतु समाप्त होती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। तब लोग हंसे और आनंद मनाए। बच्चे लकड़ी के टुकड़े लेकर बाहर प्रसन्नता पूर्वक निकल पड़े। लकड़ियां एवं घास एकत्र करें, रक्षोद्र मंत्रों के साथ उसमें आग जलाएं, तालियां बजाएं, अग्नि की 3 बार प्रदक्षिणा करें, हंसें और प्रचलित भाषा में भद्दे एवं अश्लील गाने गाएं। इसी शोरगुल एवं अट्ठास से तथा रोम से वो राक्षसी मरेगी। जब राजा ने वो सब किया तो राक्षसी मर गई और वो दिन अडाडा या होलिका कहा गया। आगे ये बताया गया कि दूसरे दिन चैत्र की प्रतिपदा पर लोगों को होलिका भस्म को प्रणाम करना चाहिए, मंत्रोच्चारण करना चाहिए, घर के प्रांगण में वर्गाकार स्थल के मध्य में काम पूजा करनी चाहिए। काम प्रतिमा पर सुंदर नारी द्वारा चंदन लेप लगाना चाहिए और पूजा करने वाले को चंदन लेप से मिश्रित आम्र बैर खाना चाहिए। इसके उपरांत यथाशक्ति ब्राह्मणों भाटों आदि को दान देना चाहिए और काम देवता मुझ पर प्रसन्न हो ऐसा कहना चाहिए। जब शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पर पतझड़ समाप्त हो जाता है और वसंत ऋतु का प्रातः आगमन होता है, तो जो व्यक्ति चंदन लेप के साथ आम्र मजरी खाता है वो आनंद से रहता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।